इस वीडियो में हम मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी फिजन इन अमीबा डिस्कस किया था और हमारा मल्टीपल फिजन जो है वो रह गया था। तो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अपने नेम से ही बता रहा है कि मलेरियल पैरासाइट है ये, तो मलेरियल का मतलब है कि कौन सी डिजीज कॉज करेगा, मलेरिया को कॉज करेगा। और पैरासाइट का मतलब ये है कि आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो कि पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के होस्ट के बॉडी के अंदर जाके अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, तो जो ये मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है ये किसके अंदर पाया जाता है, ये मॉस्क्यूटो जो है उसमें भी कौन सी फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो नाम की है एक, उसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जब वो ह्यूमन बॉडी के ब्लड को सक करती है तो उस टाइम पे ये जो प्लाज्मोडियम है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और जब इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है ये डिवाइड होता चला जाता है, पूरी बॉडी में फैलता है ब्लड के द्वारा और जो पर्सन है उसको मलेरिया की बीमारी हो जाती है, जो कि हम फर्दर चैप्टर्स में जो आगे आपका एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसमें डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल फिजन जो है कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो जब प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो क्या होता है कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को सिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन का फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव लेयर के दो वर्क हैं, दो फंक्शन है। एक तो ये है कि ये प्लाज्मोडियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, दूसरा ये है कि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो जब प्लाज्मोडियम को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और प्रोटेक्शन भी मिलेगा तो प्लाज्मोडियम जो है वो आराम से ग्रो कर लेगी। ठीक है, जब वो पूरे अच्छे से ग्रो हो जाएगी तो जो प्लाज्मोडियम की पेरेंट बॉडी है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2। पर क्या है कि अब तक जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल ही है, सिस्ट अभी भी बनी रहेगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सिस्ट ने ये जो दो नए प्लाज्मोडियम बने हैं, सिस्ट ने क्या करा, इनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया, इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया, ये भी ग्रो हो गए, ये डिवाइड हो गए 4 में। फिर अब भी अनफेवरेबल कंडीशन ही है, 4 से डिवीज़न हुआ, इनको भी न्यूट्रिशन मिलेगा तो डिवीज़न होगी, ये कितने में हो गई, ये 8 में हो गए। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो गई और जो टाइम आ गया वो आ गया फेवरेबल कंडीशन का। मीन्स जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सारी इस तरीके की आ गई कि जिसमें प्लाज्मोडियम आसानी से सर्वाइव कर सकता है और उसकी जितने भी नीड है वो सारी की सारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो सिस्ट का काम ख़त्म हो गया, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई सिस्ट ब्रेक डाउन हो गया, प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो टूट गई और प्रोटेक्टिव लेयर जब ये टूट गई तो फिर ये जो अंदर जितने भी 8 प्लाज्मोडियम थे ये जो है ये बॉडी के बाहर जो है ये सिस्ट के बाहर आ गए। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक्चुअली में क्या हुआ कि प्रोसेस सेम वही है बाइनरी फिजन वाली, पर क्या है कि हमने पहले जिस प्लाज्मोडियम को एक देखा था वो प्लाज्मोडियम सिस्ट से कवर हो गया और कवर होने के बाद हमारी नज़रों में ये हो गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ है नहीं, दूसरी बात है प्रोसेस का भी हम लोगों को पता नहीं चल रहा था ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन क्या हुआ, प्रोसेस अंदर ही अंदर चल रही थी और हम किसी भी चीज़ को फेवरेबल कंडीशन में ही देख पाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में देखते हैं और जो हम देखते हैं हम बिलीव उसी पे ही करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो फेवरेबल कंडीशन जब तक आई तो हमने ये देखा कि एक प्लाज्मोडियम जो है वो डिवाइड हुआ है 8 प्लाज्मोडियम में। तो इस वजह से हम इसको किस कैटेगरी में रख देते हैं, मल्टीपल फिजन की कैटेगरी में रख देते हैं। दूसरी बात, एक और बात बताना चाहूँगी कि जब आप मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम या किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल फिजन अगर आप शो करेंगे तो डायग्राम तो आपको शो करना ही होगा, पर डायग्राम को शो करने के साथ साथ आपको उसकी प्रोजेनी की नंबरिंग पे भी ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट स्टेप में देखा है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर सिस्ट बना हुआ है, तो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है 2 में। ठीक है, फिर ये 2 पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होंगे 4 में। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का डिवीज़न हो रहा है इसमें जो प्रोजेनी की नंबरिंग है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए कि एक जो है वो 2 में डिवाइड होगा, 2 4 में डिवाइड होंगे, ना तो इसकी नंबरिंग 4 वाले में 3 होनी चाहिए, ना 5 होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा, 4 का मतलब 4 ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट में ये है कि जो नेक्स्ट आप बनाओगे दैट विल बी 8, उससे नेक्स्ट जो बनेगी दैट विल बी 16 से नेक्स्ट वाली 32। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इस तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे और डायग्राम बनाएंगे विदाउट काउंटिंग
तो आपका जो है डायग्राम जो है वो गलत भी कंसिडर किया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।